एमपी में कानून व्यवस्था पर सीएम शिवराज का फोकस। आज आला अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। बैठक में कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी समीक्षा। आज शाम 6 बजे होगी शिवराज कैबिनेट की बैठक। प्रभारी मंत्रियों से जिलों की रिपोर्ट लेंगे सीएम शिवराज। स्वराज अभियान को लेकर मंत्रियों को मिल सकती बड़ी जिम्मेदारी। ओबीसी आरक्षण मामले में आज फिर होगी जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। 27% आरक्षण पर शिवराज सरकार का जोर। पिछली सुनवाई में पुरुषेंद्र कौरव ने रखा था सरकार का पक्ष। सुनवाई में मौजूद रहेगा कांग्रेस का वकील। एमपी में उपचुनाव जीतने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है, जिसके चलते आज बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव रैगांव आएंगे। यहां मुरलीधर राव 3 बैठकें लेंगे। बूथ मंडल अध्यक्षों, पालक संयोजकों के साथ मीटिंग करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में आज से 1 से 5वीं तक की क्लास स्टार्ट होने जा रही हैं। स्कूलों में एक साथ 50% स्टूडेंट ही बैठ पाएंगे। पहले दिन स्कूल बुलाने वाले बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पेरेंट्स को मैसेज किया जा रहा है। स्कूलों में पेरेंट्स की लिखित सहमति जरूरी है। ऑफलाइन कक्षाओं के साथ ही छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन भी जारी रहेगा। जारी गाइडलाइन के मुताबिक दूसरी क्लास के बच्चों को अभी पहली क्लास का ही यानी पुराना सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक ही टीचर दोनों क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे। आज सीएम भूपेश बघेल दुर्ग और बिलासपुर दौरे पर जाएंगे। सीएम दुर्ग के सैलूट में सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। फिर शाम 4:30 बजे सीएम बघेल बिलासपुर पहुंचेंगे। यहां वो स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रायपुर के शंकर नगर में युवती के साथ सरेराह छेड़खानी की वारदात करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शंकर नगर के पास 2 युवकों ने एक युवती का रास्ता रोककर छेड़खानी की थी। पुलिस ने आरोपियों की स्कूटी भी जब्त कर ली है। पुलिस ने बताया कि दोनों युवक नशे की हालत में युवती का पीछा कर रहे थे। इसी दौरान कार युवक उसकी पत्नी ने वीडियो बनाकर उन्हें भेजा और लड़की को सुरक्षित अपने कार में बैठा लिया। भोपाल के अशोका गार्डन में जूस कॉर्नर और रेस्टोरेंट पर खाद्य विभाग और जिला प्रशासन ने छापेमारी कार्रवाई की। खाद्य विभाग ने बड़ी मात्रा में फफूंद लगी मिठाई जब्त की है। खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने जूस में इस्तेमाल किए जाने वाले एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक और बच्चों को दिए जाने वाले बिस्किट भी बरामद कर लिए हैं। लंबे वक्त से मिल रही शिकायत के बाद एसडीएम मनोज वर्मा ने कार्रवाई की। जांजगीर चांपा में 1,78,000 की चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी के फेरी लगाने का काम करते थे आरोपी। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से मामला समझाया। शाहजहांपुर के जिला चिकित्सालय में सामने आई लापरवाही। सफाई अभियान के तहत जच्चा बच्चा को बाहर किया। 1 घंटे तक गीले बरामदे में बैठने को मजबूर हुए जच्चा बच्चा। फिनाइल की जगह एसिड से वार्ड की सफाई की गई। राजनाथ गांव में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल सिंह भाटिया ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पिछले कुछ दिनों से राजेंद्र पाल सिंह की सेहत खराब थी, जिसकी वजह से वो परेशान थे। सीएम भूपेश बघेल ने राजेंद्र पाल सिंह भाटिया के निधन पर दुख व्यक्त किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजेंद्र पाल सिंह भाटिया 1978 से राजनीति में सक्रिय हुए। 2004 में बीजेपी सरकार में मंत्री बनाए गए। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एक नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। टिप्पर वाहन में आगजनी की घटना में शामिल था नक्सली। धमतरी में सुरक्षा बलों ने नक्सली की बड़ी साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईडी बम डिफ्यूज किया। नक्सलियों ने प्लान किया था बम। रायपुर में राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में दम दिखाते हुए बीजापुर की सुनीता मोटमा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। सुनीता को गोल्ड मेडल मिलने पर बीजापुर के कलेक्टर रितेश अग्रवाल और विधायक विक्रम मंडावी ने सम्मानित किया। सुनीता मोटमा बीजापुर के चिंतनपल्ली गांव की रहने वाली है। गरीब आदिवासी परिवार की सुनीता अब झारखंड में जमशेदपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी। सतना पुलिस ने जेवर के सफाई के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 8 आरोपी पुलिस हिरासत में। रीवा और यूपी के प्रयागराज से की गई गिरफ्तारी।
उज्जैन पुलिस ने सूने मकानों में रेकी कर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया। लाखों का चोरी का माल समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। 13 सितंबर को सूने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। निवाड़ी जिले में श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। दुर्घटना में बच्चों समेत 18 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। सौघेरा गांव के पास यह हादसा हुआ। राजगढ़ जिले में 3 दिन से आफत की बारिश जारी। जिले के नदी नाले उफान पर। वहीं पर खिलचीपुर में उफनती नदी में कुछ युवक जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते नजर आए। परंपरा अनुसार मनाया जा रहा है बस्तर दशहरा। विधि विधान के साथ निभाई गई डेरी गड़ाई रस्म। दशहरा उत्सव में जुड़े सदस्यों ने हल्दी से खिली होली। डेरी गड़ाई के तहत सिरहा सार भवन में डेरी गणेश पूजा। दमोह नगर पालिका और प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। राजनगर तालाब में इंटेक वेल पर जाकर लोगों ने गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया। इंटेक वेल पर बने अफोरे का महिलाओं ने लुत्फ उठाया। राजनगर तालाब को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया। सीधी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे से भरा ट्रक बरामद किया। जब्त किए गए 12 क्विंटल गांजे की कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्कर नमक की बोरियों की आड़ में गांजे की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने गांजा समेत ट्रक भी जब्त कर लिया। अनूपपुर के कोतमा इलाके में चोरी के शक में प्रताड़ित करने पर खुदकुशी की कोशिश। खुदकुशी करने वाला एसडीएम के घर करता था काम। एसडीएम ऋषि एस सिंह के घर हुई चोरी मामले में प्रताड़ित करने का आरोप। कटनी पुलिस के 2 कांस्टेबलों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बीच बाजार में पिस्टल लेकर घूम रहे बदमाश को हिरासत में लिया। आरोपी के बदमाश सचिन निषाद किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस के 2 कांस्टेबल ने बदमाश को धर दबोचा। आरोपी के पास से पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद। कटनी पुलिस ने इन दोनों कांस्टेबल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। दुर्ग में मां की फटकार से नाराज छात्रा ने लगाई फांसी। देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल करने पर डांटा था। बेटी को ऑनलाइन क्लास के लिए दिया गया था मोबाइल। रीवा में युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल। पुराने रंजिश के चलते युवक के साथ मारपीट। आसपास मौजूद लोगों ने नहीं किया बीच बचाव। रायपुर में कट्टे की नोक पर युवक पर हमला करने का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों का जुलूस निकालकर पुलिस ने दोनों का करवाया मुंडन। एक आरोपी अभी भी फरार। नरसिंहपुर में 11 साल के बच्चे के अपहरण की गोती सुलझी। बच्चे को बरामद कर लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बच्चे की बलि देने के इरादे से अपहरण की पुलिस ने जताई आशंका। टीकमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। स्वास्थ्य और राजस्व की संयुक्त टीम ने 3 दूध डेयरियों पर छापा मारा। नायक दूध डेयरी, शर्मा दूध डेयरी और यादव दूध डेयरी से दूध, दही, पनीर, घी और मिठाइयों के सैंपल जब्त। टीकमगढ़ में विभाग को सभी खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक। 3 डेयरी को सील कर दिया गया है और सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद 3 डेयरियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को जिला घोषित कर दिया गया है। वहीं अब चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है और चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति 34 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर है। चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति ने बारिश के बावजूद मशाल रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए सरकार से चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाए जाने की मांग की। करीब 1 किलोमीटर तक निकाली गई मशाल रैली में 40 फौज के करीब 300 लोग शामिल हुए। कोडा गांव में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 5 लोगों की मौके पर ही मौत, बल्कि 3 की इलाज के दौरान मृत्यु। बोलेरो और ऑटो के सामने से हुई टक्कर। राजनाथ गांव में कार ने 2 बाइकों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। टक्कर मारकर भाग रहा था कार चालक गिरफ्तार। शराब के नशे में तेज रफ्तार से चल रहा था कार सवार। कोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में थाने के करकी गांव में 65 साल के बुजुर्ग और उसकी पत्नी की लाश उसके घर में पड़ी हुई मिली। बुजुर्ग का शव फांसी के फंदे में लटका हुआ मिला तो उससे ठीक बगल में उसकी पति की लहूलुहान लाश जमीन पर पड़ी मिली थी। मामले में आशंका जताई जा रही है कि बुजुर्ग ने पहले पत्नी सुशीला बाई की हत्या की, फिर खुद भी फांसी लगा ली। मामले की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजगढ़ जिले के काचुरिया भाई
गांव में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान एक युवक कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ब्रज को ग्रामीणों की मदद से कुएं से बाहर निकालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। बैतूल में करीब 9 फीट लंबे अजगर ने खेत में अफरा तफरी का माहौल मचा दिया। अजगर के 2 दिन से खेत में घूमने पर किसानों को काफी परेशानी सामना हो रहा था। परेशान होकर किसानों ने सर्प मित्र की मदद ली और घंटों की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया। भिंड के मेहगांव में गणेश विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। तलहटी में कीचड़ में फंसकर बच्चे डूबने लग गए थे। आनन फानन में बच्चों को बाहर निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया, जहां चारों को मृत घोषित कर दिया गया। सतना जिले के जूरा गांव में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। तालाब के पास खेलने गए थे तीनों बच्चे। मुंबई के वर्सोवा इलाके में गणपति विसर्जन के दौरान 5 बच्चे डूबे, 2 बच्चों को बचाया गया, 3 बच्चों की तलाश लगातार जारी। यूपी के बाराबंकी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में डूबे एक ही परिवार के 5 लोग, एक शव बरामद, 4 की तलाश जारी। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। आज सुबह 11 बजे चन्नी का शपथ ग्रहण समारोह। पंजाब में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाएगी कांग्रेस। ब्रह्म महिंद्रा और सुखजिंदर रंधावा डिप्टी सीएम बन सकते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे। ट्विटर पर कांग्रेस नेताओं ने दलित मुख्यमंत्री बनाने के फैसले की जमकर तारीफ की। सिद्धू ने फैसले को ऐतिहासिक करार किया तो सुरजेवाला ने बताया उम्मीद की नई किरण। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक अपनी अपनी विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। रविवार को योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हुए। यूपी में चुनावी रैलियां तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आज अमेठी से समाजवादी पार्टी निकालेगी किसान और जवान पटेल यात्रा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा 29 सितंबर से मेरठ से शुरू करेंगी प्रचार। पूर्व केंद्रीय मंत्री के अल्फोंस का केरल सरकार पर बड़ा आरोप। कहा कि 5-10 साल में केरल बन जाएगा दूसरा तालिबान। यूरीएफ और एलडीएफ राज्य में चरमपंथी संगठनों को दे रहे बढ़ावा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर हो सकती है बात। रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई थी बैठक। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज जाएंगे गुजरात। साबरमती जेल में बंद यूपी के पूर्व सांसद अतीक अहमद से करेंगे मुलाकात। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जेल में करेंगे अतीक अहमद से चर्चा। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार दिल्ली आएंगे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। दिल्ली में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से भी मिलेंगे सीएम भूपेंद्र पटेल। सुबह करीब 9 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। टीएमसी में शामिल होते ही बाबुल सुप्रियो का बीजेपी पर हमला। जी मीडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मुझे एक मौका मिला था पर मेरा इस्तीफा ले लिया गया, मगर टीएमसी के साथ करने का मौका मिल गया है। सुलेदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा, हमारे संपर्क में बीजेपी के 150 विधायक। बीजेपी के राजभर को जवाब, आदमी के पास जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की जीत के 50 साल पूरे। जयपुर की सप्तशक्ति कमांड में मेगा इवेंट, सेना के जवानों का शानदार प्रदर्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री के अल्फोंस का केरल सरकार पर बड़ा आरोप। कहा 5-10 साल में केरल बन सकता है दूसरा तालिबान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ करने की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच फायरिंग में एक जवान के घायल होने की खबर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद सब इंस्पेक्टर अरशद मीर के घर पहुंचे डीजीपी दिलबाग सिंह। बोले, बख्शे नहीं जाएंगे शहीदों के गुनहगार। भारत के 2 दिनों के दौरे पर हैं सर्बिया के विदेश मंत्री। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। राजस्थान के नागौर में ट्रसत विभाग ने पकड़ा मौत का जखीरा। 25 टन एक्सपायर्ड चॉकलेट और बिस्किट के साथ। हरियाणा के यमुनानगर में बड़ा हादसा। बोट पलटने से 6 लोग नदी में डूबे, 4 को किया गया रेस्क्यू, 2 लापता। सस्ती गाड़ियों में भी हो अच्छे एयर बैग, सुरक्षा के लिए जरूरी। नितिन गडकरी ने ऑटोमेकर्स को दी सलाह। टॉप 10 में से टॉप की 4 कंपनियों का बड़ा एमकैप, एयरटेल और एसबीआई को सबसे ज्यादा फायदा।
सोने के दाम में पिछले सप्ताह आई भारी गिरावट, चांदी की कीमत में भी जबरदस्त टूट। NBFCs और पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स को मिला आधार KYC लाइसेंस, RBI ने दी मंजूरी। छोटे व्यापारियों को MSN की राहत, अब 3 और भारतीय भाषाओं मलयालम, तेलुगु और बंगाली में बेच सकेंगे सामान। IPL के पहले मैच में जीत के साथ द पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची धोनी एंड कंपनी, मुंबई इंडियंस को 20 रन से हराया।